कैसे हो? भैया भूमिका की है। भैया घर मैंने ये तो मैंने वो फाइल बनाई थी was in class जो हम यूज कर रहे हैं वो है जानवर का। तो जो प्रोफेसर की टॉपिक वाला है वो सबसे सेट करेगा। तो ये है कि मैंने जो किसी लोग से लगाना होगा। गुरुजी हाँ तो आवाज आ रही भाई? वो कौन सी वाली फाइल में तो फिर टेस्ट कैसे करेंगे इस ठीक है आवाज आ रही है? हाँ तो ठीक है हाँ हाँ आवाज आई भाई? हेलो, हेलो हाँ आवाज आई? जी सर। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयराज जांगिड है। जयराज जांगिड़। आप मिस्टर जांगिड़ लिखा हुआ है। ओके, जी सर। कहाँ से हो जयराज? मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट कुचामन सिटी। नागौर। वेरी गुड। कुचामन, कुचामन का इधर हो गया अपना जोधपुर की तरफ। नहीं नहीं, ये नागौर जोधपुर के रास्ते नाग में। नहीं, नागौर जयपुर के रास्ते में, डीडवाना के पास में। अच्छा, बीच में इस तरफ। ओके जी सर। ठीक। और वहाँ से नागौर से वीरेंद्र जी भी तो हैं। वीरेंद्र क्या नाम है उनका? रविंद्र है, वीरेंद्र है? जी मेरे को पता नहीं है, मैं कुचामन सिटी छोड़े हुए मेरे को 7-8 साल हो गए सर। जयपुर रहता हूँ मैं। अभी जयपुर रहते हो आप? ओके। जी सर। जयपुर में कहाँ सर्विस है या अपना ही काम? जयपुर में दोनों से है, सर्विस भी है और सर अपना खुद का भी काम है छोटा मोटा। पार्ट टाइम है मतलब एक प्रकार से। जी सर। महावीर जी नमस्कार। महावीर जी को नमस्कार। कैसे 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 ये
लिंक तो खोलो जहाँ व्हाट्सएप पे ये व्हाट्सएप खोला, मिला है। ये चालू कर दिया था मैंने, पर मेरे को आया नहीं करते। ये रहा, इसको ये किया, ये क्या है? ये क्यों कर सकते हैं? कौन सा? दिया तो नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सबको नमस्कार। नमस्कार सर। उधम जी नमस्कार, आवाज आ रही है? नमस्कार नमस्कार। जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं। दर्शन बहन जी को नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। रमेश सूत्रधार भाई जी को नमस्कार। नमस्कार सर। महावीर भाई को नमस्कार। नमस्कार सर। कांतिलाल जी को नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम सर। रमेश लाल सिंह भाई राम राम। हमारी आवाज आ रही है? आ जाए फिर आ गया। रमीन जी वीडियो खोलें। हेलो, रमीन जी वीडियो खोलें।
रमेश लालसी भाई को नमस्कार। रमेश जी आवाज आ रही है? लालसी भाई हाँ सर, आ रही है। वेरी नमस्ते गुड। सर। प्रवीण जी कहाँ रह गए? प्रवीण जी प्रवीण जी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। प्रवीण जी हाँ जी। ठीक है। ना मेरे को पता नहीं है वो चीज। साइड में जाके चेक कर लो ना एक बार, क्या है क्या नहीं। ठीक है, साइड में जाके मेरे को कॉल करना। साइड में जाके कॉल कर लेना एक बार, देख के क्या क्या चीज है क्या क्या नहीं है। कितने टाइम में पहुंचेगा तो साइड में? ठीक है, जल्दी जाओ। बात कर ले किया। भारती बहन को नमस्कार। भारती जी आवाज आ रही है? भारती जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको आवाज आ रही है बहन? आवाज आ रही है? आवाज हेलो। हाँ, आपको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ भाई साहब। हाँ नमस्कार। नमस्कार। प्रवीण भाई कहाँ हो? सामने आओ। हेलो। हाँ भारती जी आवाज आ रही है आपकी? आपको आवाज सुन रही है ना हम लोगों की? आपको हमारी आवाज आ रही है ना?
हमारे भाई लोग जुड़ रहे हैं अभी। कुलदीप जी आवाज आ रही है? कुलदीप जी को आवाज आ रही है? साउंड अनम्यूट करें कुलदीप जी। कुलदीप जी को आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। बीके शर्मा जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और वीडियो खोलें? वीडियो ऑन करूं? हाँ वीडियो ऑन करो। कैसे हैं शर्मा जी? जी सर। उधम जी आराम करें। प्रवीण जी बतानी सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार आज सुबह का। प्रवीण जी आवाज सुन रहे हो तो सामने आए। प्रवीण जी। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार प्रवीण जी। हाँ सर। आवाज खोलें, आवाज खोलें, वीडियो भी खोलें। हेलो सर, नमस्कार। आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। आप सबको कुछ बातें बताना चाहूंगा। कुछ देर के लिए अपनी ऑडियोज म्यूट कर लें प्लीज। अभी पिछले महीने करनाल के पास एक जगह है घरौंडा, वहां पे गांव है डींगर माजरा। उस डींगर माजरा गांव में विश्वकर्मा मंदिर के अंदर कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा एक विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, जिसकी वजह से समाज में काफी रोष है। अलग अलग समाज से, अलग अलग जगह से उसके बारे में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन की कुरुक्षेत्र और कैथल इकाइयों ने और करनाल इकाइयों ने भी उसमें विरोध दर्ज किया है। और इसमें सराहनीय थोड़ा सा ये है कि पूरे विश्वकर्मा समाज के अलग अलग वंशों ने मिलकर इस विरोध को दर्ज किया है। इसमें पांचाल लोग भी साथ थे, धीमान भी साथ थे, जांगिड़ भी थे। तो ये सभी ने साथ आके इसको
इस विरोध को दर्ज किया है। तो अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन का जो मेन मकसद है कि हम सब लोग मिल के काम करें, ये चीज अब धरा पे नजर आनी शुरू हुई है। मुझे अच्छा लग रहा है कि हमें सबका सहयोग मिल रहा है और हम अपनी इस मुहिम के अंदर कि हम समाज में एकता स्थापित कर पाए और समाज को एकजुट कर पाए और एक साथ होकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, कोशिश करें। तो ये चीजें अब होने सी लग रही हैं, तो ये देखकर अच्छा लगता है। हम ये सब अगर कर पाते हैं तो फिर हम न्याय की लड़ाई भी लड़ सकते हैं, हम राजनीति में भी सफलता हासिल कर सकते हैं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम करने के लिए शुरू हुए। अभी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा हम सब गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्व। नमस्कार भाई। जैसा कि आप सबने लिंक के माध्यम से आज की जो ये सभा है हमारी, इसमें हमने एक वेबसाइट वर्कशॉप रखने का निर्णय लिया था और आप सबसे आग्रह किया था कि एक फोन अतिरिक्त लेके साथ बैठें ताकि हम उस पे वेबसाइट पे कैसे काम करना है उसके बारे में जो भी आपको निर्देश दिए जाएं उसमें साथ ही साथ आप उसको करके देख भी पाएं। तो यदि आपके पास एक अतिरिक्त फोन है इस वक्त तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी बच्चे का घर में कोई भी दूसरा फोन है जिसमें इंटरनेट उपलब्ध है वो आप साथ लेके बैठिए, साथ ले लें। भारती बहन के पास है दूसरा फोन? आप सबको वेबसाइट का एड्रेस मालूम होगा www.absvm.com। पहले तो क्रोम खोलें, गूगल क्रोम खोलें, ब्राउजर खोलें, और ब्राउजर के एड्रेस बार के अंदर ये टाइप करें www.absvm.com। इसको गो बटन दबाएंगे तो फिर वेबसाइट खुल जाएगी। भाई कांतिलाल कर पा रहे हैं आप? अभी नहीं किया है, कर रहा हूं।
आपको कोई सहायता चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपसे बताऊंगा, आपको बताऊंगा। नवनीत जी, जी सर। ये गूगल क्रोम के एड्रेस बार के अंदर आप इसको टाइप करें और नीचे कोने में गो का बटन है मोबाइल के अंदर, उस गो का या एरो का बटन को दबाएंगे तो फिर ये वेबसाइट खुल जाएगी। खुल गई सर, वो उसमें होम पेज फेसबुक वगैरह सब दिखा रहा है। हाँ, आप देखें, बाकियों को भी खोलने दीजिए। नवनीत जी खोल पाए आप? बीके शर्मा जी, प्रवीण, हाँ सर। ये वेबसाइट खोल पाए आप? नहीं सर, मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर आया हूँ मैं, अभी दूसरा फोन है नहीं मेरे पास में। अच्छा, मैं इस चक्कर में आया हूँ दूसरे अदर डिस्ट्रिक्ट में। रमेश जी, रमेश लालसी जी। मैं सिस्टम पे हूँ, खोल लिया मैंने। अच्छा, ठीक है। रमेश सूत्रधार जी, आप खोल पाए? हाँ, ठीक है। तो किसी को भी कोई समस्या नहीं हो पा रहा तो आप अभी इंटरेक्ट करें, अभी बताएं, तो हम अब आमने सामने बैठे हैं तो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको होम पेज मिलेगा, उस होम पेज के अंदर दो मेन्यू है। एक वेलकम मेन्यू है जो कि आम जो जानकारी है उसके सब लिंक पेजेस वहाँ पे दिए हुए हैं। उसके साथ ही एक मीडिया का मेन्यू है। मीडिया के मेन्यू के अंदर मीडिया के जितने भी लिंक्स हैं, मीडिया के रूल्स, मीडिया में अपना फेसबुक पेज, मीडिया में अपना यूट्यूब चैनल, मीडिया में ट्विटर, और इस प्रकार के सारे लोकेशन का भी उसी के अंदर लिंक दिया हुआ है। ये सारे लिंक वहाँ पे दिए हुए हैं। आप इन लिंक के माध्यम से जो भी हमारा महासंगठन मीडिया को यूज कर रहा है उस पर जो भी जानकारियां प्रेषित हो रही हैं, जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग हम उसमें डाल रहे हैं यूट्यूब चैनल के अंदर, आप यहाँ से उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो चीज़ों को याद रखने की जरूरत कम पड़ेगी यदि आप यहाँ से सीधा उस मीडिया को एक्सेस करते हैं, तो आप डायरेक्ट उस पेज पर पहुंच जाएंगे। तो ये लिंक करके आपको पहले से सुविधा दी गई है, नहीं तो आपको हर एक का अलग अलग एड्रेस याद रखना पड़ेगा। ठीक है। इसमें YouTube चैनल पे बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। आप जैसे सहूलियत आपको होती है, जब भी सुविधा होती है, आप उस YouTube चैनल पे जाएं और बारी बारी से एक एक वीडियो करके अलग अलग समय में जैसे जैसे आपको सहूलियत होती है उनको आप वॉच करें, उनको देखें और उनसे अपनी जानकारी बढ़ाएं। ठीक है। अब इसी पेज पर आप बीच में देखेंगे एक ऑथराइज्ड यूजर का मेन्यू है। ऑथराइज्ड यूजर का मेन्यू आपको बीच में मिलेगा। दिख रहा है आपको ऑथराइज्ड यूजर? जी सर। उस ऑथराइज्ड यूजर के अंदर लॉगिन का बटन दिया हुआ है, उस लॉगिन को दबाइए। तो एक विंडो खुलेगी जिसमें यूजर नेम पासवर्ड वो मांगेगा आपसे। खुला? जी सर। कुलदीप जी का खुला? आप भी देख सकते हो, आप भी आपका ऐप डाला देखो ना। नहीं तुमको अपना ऐप डालना पड़ेगा ना, आईडी नंबर। अब उसमें जो यूजर नेम आपको लिखना है, यूजर नेम और पासवर्ड वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये लिखिए इसको। यूजर नेम में लिखेंगे विश्वकर्मा कैपिटल वी के साथ। यूजर नेम में कैपिटल वी के साथ लिखेंगे
विश्वकर्मा इसमें बोर्ड करके डाल दो वापस आपके, ये बंद करके डाल दो आपके इसमें। और पासवर्ड लिखेंगे VK#1 ऑन अर्थ। आगे कैपिटल V कैपिटल K ये पासवर्ड क्रिएट किया फिर 1 ऑन अर्थ, ये पासवर्ड है। तो ये देख लो जी, इसमें कोई स्पेस नहीं है बीच में, ये इसमें बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। तो लिंक डालो ना इसमें, फिर बंद करके डालो ना आपके अंदर, ये बंद करके उसमें वो उसमें अभी मैंने लिया था उसमें डाल दो। देखो डालो आपके अंदर, डाल इनके भी डाल। डालने के बाद डालिए ना, इनके ऊपर डाल दो, आपके भी अंदर डाल, इनके भी डाल। यूजर नेम विश्वकर्मा, पासवर्ड VK#1 ऑन अर्थ, ये डाल के एंटर करना है। सीक्रेट की नहीं डालनी है, इनके में आप डाल देना, ठीक है। सीक्रेट की कोई भी नहीं है, सीक्रेट की यूज नहीं करनी है। इसलिए नहीं आ रहा। रमेश जी खुला? जी सर। अभी दिखाई दिया? विश्वकर्मा यूजर नेम है, VK#1 ऑन अर्थ है। इसके बाद लॉगिन कीजिए, एंटर कर दीजिए। विश्व कुमार जी, आगे जूम आ रहा है, देख इधर मेरा फोटो जा रहा है इसमें देख। अभी अभी 15-20 मिनट हुए हैं। 11 बजे का था, 11:30 तो आधा घंटा हुआ है इतना गया ना। ठीक है, तो इसके बाद आप वेबसाइट के अंदर आ गए, ऑथराइज एरिया में आ गए। अब यहाँ पे आपको 2 मेन्यू और मिलेंगे। अंदर से हाँ रमेश जी बोलिए। आवाज खोले रमेश जी, पहले आवाज खोलो, अनम्यूट करो। अरे आवाज बाकी लोग आवाज म्यूट कर लें, बाकी लोग प्लीज आवाज म्यूट कर लें अपनी। रमेश सूत्रधार जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही रमेश जी आपकी। हाँ आप बोले। सीक्रेट की कुछ भी नहीं करना है, सीक्रेट की यूज नहीं करनी है, सीक्रेट की खाली छोड़ना है। प्लीज फिल ऑल आउट फील्ड। हाँ दोबारा बोलिए। फिल आउट फील्ड।
ठीक है मेरा। ओके। हेलो जयेश कुमार लॉगआउट के नीचे मेन्यू है, लॉगआउट के नीचे, इसको ऊपर सरका लें। लॉगआउट के नीचे फोटो आ रही होगी, फोटो के नीचे मेन्यू आ रहे होंगे। इसमें 2 मेन्यू है यहाँ पे, एक है नो यूअर और दूसरा है अबाउट ABSVM। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, ये पूरी वेबसाइट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखी गई है। तो जितने भी पेजेस इसमें खुलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध होंगे। यूजर नेम पासवर्ड आपको इंग्लिश में ही डालने की आवश्यकता होगी। रमेश भाई, जयेश कुमार जी। हाँ जी ईश्वर जी। मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ प्यारेलाल जी का। प्यारेलाल जी आज नहीं आ पाएंगे, प्यारेलाल जी किसी काम में व्यस्त हैं, वो नहीं आ पाएंगे आज। हाँ तो उनका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ ईश्वर भाई सुतार। यू आर मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ ओके जयेश कुमार जी। इसमें फोटो के नीचे यदि आप ध्यान दें, इस फोटो के नीचे चूज लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। फोटो के नीचे चूज लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है चूज लैंग्वेज। इसमें दो झंडे नजर आ रहे होंगे आपको, एक भारत का झंडा है, एक ब्रिटेन का झंडा है। भारत के झंडे को आप टच करेंगे तो ये हिंदी में परिवर्तित हो जाएगा। भारत के झंडे को छू के देखिए, ये मेन्यू वगैरह सब हिंदी में आ जाएंगे। रमेश जी आया हिंदी में? अभी मैं आप सबको एक करके दिखा रहा हूँ, आप सबको करके दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान दें, स्क्रीन पे देखें। ये वेबसाइट खोली है मैंने, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है वेबसाइट? उधम जी नजर आ रही है ये वेबसाइट? ओके ओके आ रही ओके। हाँ, ये जो बीच की विंडो है, ये इस प्रकार से वेबसाइट आती है। यहाँ पे ये ऑथराइज यूजर दिया हुआ है, इसके ऊपर चूज लैंग्वेज दिया हुआ है। चूज लैंग्वेज में भारत के झंडे को हम टच करेंगे तो ये हिंदी में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए, अब यहाँ पे ऑथराइज यूजर की जगह अधिकृत सदस्य आ गया, स्वागत बन गया, यहाँ पे माध्यम आ गया। इस प्रकार से हिंदी में चेंज हो जाता है ये। मगर जब हम प्रवेश करेंगे इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर लॉगिन यूज करेंगे, तो यहाँ लॉगिन में हमें इंग्लिश में नाम और पासवर्ड लिखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा विश्वकर्मा, और यहाँ पासवर्ड जो है अभी VK#1 ऑन अर्थ जो बताया था वो मुझे इंग्लिश में लिखने की आवश्यकता होगी, VK#1
#1ONEARTH और सीक्रेट वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करना है, आपको सीधा लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हम इसको लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे सबसे ऊपर लॉग आउट का बटन आता है, उसके नीचे फिर वो विश्वकर्मा कम्युनिटी का पैनल है जिसमें जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं इनकी शक्लें दिखाई देती रहती हैं यहाँ पर। इसके नीचे फिर ऑथराइज यूजर है, ऑथराइज यूजर के नीचे फिर नो यूजर और अबाउट ABSVM है, इसको भी हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे संस्था के बारे में एक मेन्यू आ रहा है। संस्था के बारे में जो मेन्यू है ये आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें किस कार्यशैली को निभाना है, किसको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, ये सारी चीजें विस्तार से यहाँ पे लिख कर दी गई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे साझेदारी के स्तर दिए हुए हैं, क्या आप देख पा रहे हैं साझेदारी के स्तर? जी। ये साझेदारी के जो स्तर हैं, इसको जब आप खोलेंगे तो आपको इसमें अलग अलग स्तर दिखाई देंगे। हमारी पूरी व्यवस्था में एक सामाजिक प्रकोष्ठ है जो समाज के साथ जुड़ के काम करेगा, एक राजनीतिक प्रकोष्ठ है जो राजनीति के हिसाब से काम करेगा। तो जो सामाजिक प्रकोष्ठ है वो प्रदेश स्तर पे काम करेगा, जिला स्तर पे काम करेगा और शाखा स्तर पे काम करेगा। तो उनके 3 लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं। और जो राजनीतिक प्रकोष्ठ है वो पूरे प्रदेश के स्तर पे काम करेगा, प्रदेश के अंदर लोकसभा के स्तर पे काम करेगा, लोकसभा के अंदर विधानसभा के स्तर पे काम करेगा, विधानसभा के अंदर फिर पार्षद लेवल आते हैं, ग्राम पंचायतें आती हैं, उस स्तर पे काम करेगा। और उसके बाद जो बूथ लेवल पे हमारे जनसंपर्क अधिकारियों की टीम है वो काम करेगी। तो ये वो लेवल है जहाँ पे हमारा एक पदाधिकारी जुड़ के समाज के लिए सेवा प्रदान कर सकता है। अब जो भी सदस्य जिस भी स्तर पे जुड़ रहा है, ठीक है, उसकी कार्यकारिणी को क्या काम करना है वो यहाँ पे दिया गया है। उदाहरण स्वरूप किसी जिले के लिए हम लेते हैं, तो यहाँ पे जो जिला स्तर का लिंक है हम इसको खोलेंगे, जिला स्तर। तो जिला स्तर का जो पेज है वो इस प्रकार से खुलकर आता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है अंदरूनी संचार, और अंदरूनी संचार के अंदर निर्देश लिखे हुए हैं सारे। जिला अध्यक्षों की कार्यप्रणाली, जिला अध्यक्षों की कार्यप्रणाली मतलब जिला अध्यक्ष को सबसे पहले किन कार्यों को पूरा करना है वो यहाँ पे विस्तार से लिखा हुआ है। तो प्रथम चरण में जिला अध्यक्ष जिले के कार्यालय के लिए स्थान निश्चित करें व प्रदेश कार्यालय को सूचित करें। तो जिला अध्यक्ष कहीं से ऑपरेट करेगा, बाकी लोगों को प्रेषित करने की आवश्यकता है कि हमारा ऑफिस कहाँ पर होगा या कहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं हमसे आके, वो एक स्थान निश्चित करने की जरूरत है। वो निश्चित करके आप सबको इन्फॉर्म करें, ये सबसे पहला स्टेप है। तो इस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से क्या क्या करने की आवश्यकता है वो एक करके सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपसे निवेदन है जो जिस स्तर पे जुड़ा हुआ है वो उस स्तर के जो भी कार्य प्रणाली के स्टेप्स दिए हुए हैं उनका अध्ययन करें, उनके बारे में जाने, उनमें कितने काम हो गए हैं और कितने करने बाकी हैं, वो उसको समझ के उसको करने की आवश्यकता है। यदि आप ये वाले काम कर पा रहे हैं तो हम अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को मजबूत कर पा रहे हैं। हमें व्यवस्थित होकर काम करने की आवश्यकता है, इसलिए हम ये सारा कार्य कर रहे हैं। तो हर अपने पदाधिकारी को किस प्रकार से योगदान देना है वो यहाँ पे बहुत क्लियर लिख के दिया हुआ है। तो यह आपको जानने की आवश्यकता है और इस पे आपको अभ्यास और प्रयास करने की आवश्यकता है। एक तो ये वाली चीज है जो आप सबको बहुत क्लियर मालूम होनी चाहिए। अभी देखो विश्वकर्मा कम्युनिटी में रमेश लाल सिंह जी का फेस आ रहा है। रमेश जी नजर आ रहा है आपको? जी सर। तो इस प्रकार से ये सब एक एक करके नजर आते हैं, तो इसलिए हमको भूलते नहीं है सारे चेहरे जब सामने आते हैं।
और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जगह है यहाँ पे काम करने की संस्था के बारे में, वो है मानक संचालन प्रक्रियाएं, कि किन नियमों को पालन करते हुए हमें सारे कार्यों को करना है। यदि आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको जो हमारे कायदे कानून है वो नजर आएंगे। जैसे धारा 1 के अंदर इस पूरे कार्यक्रम के अस्तित्व का उद्देश्य क्या है वो हमने यहाँ पे मूल रूप से लिख के दिया है। दूसरा, पूरे संगठन के अंदर कौन कौन सी कार्यकारिणियां बनेंगी, कहाँ कहाँ पर बनेंगी और उनके मूल रूप से उनकी भूमिका क्या होगी, समाज के किस किस कार्यों को वो किस प्रकार से अर्जित करेंगी, वो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। धारा 3 के अंदर पदाधिकारियों की जिम्मेवारियां, कार्यकारिणी में आपको पता है हम अलग अलग पदों पे जिम्मेवारियां अलग अलग सज्जनों को देते हैं। जैसे अध्यक्ष हो गया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, महासचिव हो गया, सचिव हो गया, उसके साथ कोषाध्यक्ष हो गए, सह कोषाध्यक्ष हो गए, संगठन मंत्री हो गए। ठीक है, इस प्रकार से सभी हर पद पे जो भी जिसको भी ये जिम्मेवारी दी गई है उसके अपने कार्य कौन कौन से करने वाले बनते हैं वो यहाँ पे विस्तार से लिख के दिए गए हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप इसका अध्ययन करें और जो भी पद आपको कार्यकारिणी के अंदर व्यवस्था के तहत दिया गया है उन जिम्मेवारियों का आप निर्वहन करें, वो वाला आप योगदान दें। कृपया इस बात का खास ध्यान रखें, यदि किसी भी साथी को कोई पद दिया गया है तो उसका कार्यकारिणी में एक मकसद है, उस मकसद के तहत वो कार्य पूरा करने की आवश्यकता है। तो आप अपना अपना योगदान दें, सब थोड़ा थोड़ा योगदान दें, तो थोड़ा थोड़ा करके हम सब मिला के बहुत सारा कार्य कर पाएंगे। इसलिए व्यवस्था को इस प्रकार से हमने यहाँ पे रूप देने की कोशिश की है, जहाँ तक आपका पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे आग्रह है कि आप इन मेन्यू के अंदर दिए गए निर्देशों को पढ़ें, समझें और फिर इनका पालन करें, करवाएं। ठीक है, आपकी गाइडेंस में बाकी लोग भी काम करने चाहिए। आपकी जो जिम्मेदारियां वो आपके स्तर से आनी चाहिए, जो ऊपर वाले स्तर पे जो जिम्मेवारियां हैं वो ऊपर वाले स्तर से आनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये, हम सबको अपना अपना योगदान देना है। अपने अपने योगदान देके फिर हमें बहुत सारे जो अभियान है उसको पूरा करने की कोशिश करनी है। इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है। आप सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आप रोज इसको एक बार जरूर खोलें, क्योंकि तभी आपको अभ्यास होगा, तभी आपको इसका यूजर नेम और पासवर्ड याद होंगे और आपकी जानकारी में फिर ये चीजें स्वतः आएंगी कि कहाँ पे क्या चीज दी हुई है और उसका उपयोग किस प्रकार से करना है। तो जब ये चीजें जानकारी आपके पास होंगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपको अपने वाला योगदान किस प्रकार से देना है। ठीक है, आप अपना योगदान देना शुरू करें, बाकियों को हेल्प करें, गाइड करें कि यहाँ पे सुविधा दी हुई है, यहाँ से पढ़ें, यहाँ से जानें और फिर उसका निर्वहन करें। किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अगर मान लो किसी फॉर्म की आपको जरूरत पड़ रही है तो वो फॉर्म का खाका भी इसी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो हम किसी प्रदेश स्तर पे आते हैं, यहाँ पे कार्यकारिणी में कौन कौन पद हम दिए जा सकते हैं वो हमने यहाँ पे जैसे P108 पे लिख के रखा है। आप इसको टच करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो फॉर्म खुलकर आएगा आपके पास। इस फॉर्म को डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा सकते हैं, अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं इसको। ये जैसे सदस्यता के नियम है, ये आ गए यहाँ पे। ये P071 ये कार्यकारिणी का फॉर्म है,
ये आप अपनी फाइल में रख सकते हैं। जितने आपकी कार्यकारिणी में पदों को नियुक्त किया गया है उनके नाम यहाँ दर्ज कर लें, तो आपको ध्यान रहेगा कितने भर चुके हैं, कितने खाली हैं, और व्यवस्था पूरी करने के लिए कितने लोगों की और नियुक्ति करनी बाकी है। और फिर उनके अपने अपने कार्य, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां वहां पे लिख के दिए हुए हैं, वो उनका अध्ययन करें और उसके हिसाब से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। क्योंकि हम सब मिलके जब अपना अपना काम करेंगे तभी ये चीज पूरी होगी, तभी हम इस महाअभियान को पूरा कर पाएंगे। और यही हमारा मकसद है सबका साथ आने का। हम सब मिलके अपने समाज को उठाना चाहते हैं, इसमें कुछ सेवाएं देकर हम इसका उद्धार करना चाहते हैं। तो सबके ही प्रयास से ये चीज हो पाएगी, एक अकेले के बस की ये बात नहीं है। फिर जब ये अध्ययन हो जाए, ये सब चीजें आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और अब आपको बंद करना है, तो यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन दिया हुआ है, आप इसको लॉग आउट जरूर करें। लॉग आउट करेंगे तो वापस पुराने स्क्रीन पर आ जाएगा। ये स्टार्टिंग स्क्रीन है, वेलकम स्क्रीन, यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वेबसाइट का आपको अध्ययन करना है, और वेबसाइट से सुविधा प्राप्त करनी है। आपको कोई भी कहीं भी समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क करें, हम वार्ता करेंगे, समस्याओं को समझेंगे, आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, और हम सब मिलके काम करेंगे, किसी एक जने का कार्य नहीं है। हमेशा ध्यान रखें। अब आपसे मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आपको इस बारे में कोई भी बात पूछनी है तो आप अभी पूछ लीजिए मुझसे। हाँ जी, मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी अपने माइक को म्यूट करके रखें। बीच बीच में डिस्टरबेंस आती रहती है, आवाज क्लियर सुनाई नहीं देती एक दूसरे की। जिसको सिर्फ बोलना है वो अपनी उंगली का इशारा करे कि मुझे बोलना है, और अनम्यूट करके बोले। सभी से यही निवेदन है। हाँ, एक एक करके पूछ लेते हैं फिर उदम जी। रमेश सूत्रधार जी ने अनम्यूट नहीं किया है, शायद वो बोलना चाह रहे हैं। हाँ रमेश जी बोलिए। तो नहीं बोलिए कुछ। अगर कुछ पूछना है, अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, आवाज खोलें, पहले आवाज खोलें। रमेश जी आवाज खोलें। आवाज म्यूट हो गया है, म्यूट, अनम्यूट करें। हाँ बोलिए, अब बोलिए। हेलो। हाँ जी रमेश जी बोलिए, अब आवाज। हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है, बोलें। आपके विश्वकर्मा की स्पेलिंग और पासवर्ड एक बार फिर बोल दीजिए। हाँ, ये आप अपने पास कहीं पे लिख लो इसको, अपने पास कहीं लिख लो इसको। विश्वकर्मा, कैपिटल VISHWAKARMA। वी कैपिटल है नाम में, ये ध्यान रखें। के छोटा स्मॉल है, ये बड़े वाला है। पासवर्ड में वी और पासवर्ड में जो पहले कैपिटल है, ये कैपिटल है। पासवर्ड में जो वी के लिखा है मैंने, ये कैपिटल है। उसके बाद #1 ऑन अर्थ। ऑन अर्थ पूरा छोटा है, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। यह केवल अपने पदाधिकारियों के लिए है। आप बोलिए सर। थैंक यू सर। 1 है, 1 लिखा है, आई है। 1 संख्या वाला 1। 1 ओ संख्या वाला 1। उसके बाद ON ऑन अर्थ, ONEARTH। EARTH। MA नहीं, ON, हाँ, ONEARTH, ऑन अर्थ।
ABCD यही है ना? हाँ जी, सेकंड वाली ABCD एक ही है ना? ये राइट की तो इसको ONEARTH। जी 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 मैंने खोला था सर ये हाँ जी, लास्ट झंडे तक आया था, झंडे को खोला था मैंने, वो लैंग्वेज के तक खोला था। एक बार आया था यार, लिंक आई थी मेरे पास, लेकिन पासवर्ड नहीं था मेरे पास। कांतिलाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी कांतिलाल। हाँ जी, जी कांतिलाल कांतिलाल जी। बोल रहा हूँ, मैंने इसको खोला था। हाँ जी, जी हाँ मैंने जी, खोला था इसको। हाँ जी, हाँ जी, जी 2 झंडे भी आए थे, भारत का और बाहर का 2 झंडे आए थे। हाँ हाँ, मैंने झंडे तक खोला और लैंग्वेज लिखा हुआ आया, उसके बाद फोटो वगैरह आया, लेकिन मेरे पास ये पासवर्ड नहीं था, इसलिए आगे नहीं खुल सका। चलो कोई बात नहीं। एक अब लिंक आई आपने थी सर। आपने नोट कर लिया होगा इसको। जी 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 हाँ, अब जरूर प्रयास करें, इसका अध्ययन करें। मेरे जी सभी बड़े साथियों से यही आग्रह है कि इसका अध्ययन करें, और अपने जो छोटे जितने भी भाई लोग हैं कार्यकारिणी में सदस्य, सबको सिखाएं, उनको सबको सिखाएं, व्यवस्था के क्या क्या निर्देश हैं वो उनको बताएं, और उनको उस कार्य को करने में उनको गाइड करें। जी लिंक आई है अपने पास, एक लिंक हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। वो क्योंकि खोल अभी, लीजिए। हाँ, अभी हमें इस प्रकार से कार्य करना है, क्योंकि व्यवस्था को ही अगर हम आगे बढ़ाएंगे तभी हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। जी सर, जी सर, व्यवस्थित होकर कार्य करना बहुत जरूरी है। जी सर, ये सबको बताइए, जो भी अपने से आ सके हो सके इतना बताएंगे। हाँ हाँ, अभी ये कुछ महीने तक अभी हम इस प्रकार के ये सेशन करेंगे, जिसके अंदर हम ये टेक्निकल बातें करेंगे, कार्य प्रणाली की बातें करेंगे, व्यवस्था की बातें करेंगे, कितना हो पाया, कितना और करना है, इसकी बातें करेंगे, और ये सारी चीजें जमीन पे कैसे उतारनी है उसकी भी बात करेंगे। तो आपकी वहां पे लोकल समस्याएं क्या आ रही हैं, या आप कुछ करना चाह रहे हैं, वो व्यवस्था के तहत किस प्रकार से हासिल किया जाएगा, वो गाइडेंस भी फिर हम आपको प्रेषित करेंगे, ताकि आप आगे जो कर रहे हैं, एक्चुअली कर रहे हैं, उनको आप गाइड कर सको। ये कार्य इस प्रकार से किया जाए। एक बात का आप कॉन्फिडेंस रखें, आपके दिल में जो भी है, आपके दिमाग में जो भी है, समाज के लिए आप जो भी करना चाहते हैं, इस व्यवस्था के अंदर हम सब ने पूरी कोशिश की है कि वो सभी कार्य संभव हो सकें। तो इस व्यवस्था के तहत आप वो सब कार्य कर सकते हैं जो हम समाज के लिए करना चाहते हैं। ये व्यवस्था इस प्रकार से बनाई गई है, ये सबके लिए सरल और सहज हो, मगर व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो ही हमें इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो कभी है कभी नहीं है, इस प्रकार से होता रहेगा जैसे कि अब तक होता है। हाँ जी उधम जी। मोहनलाल सुथार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? काफी देर से अनम्यूट है उनका माइक। मोहनलाल सुथार जी। नमस्कार सर। नमस्कार मोहनलाल जी। हमारे उदयपुर में तो कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है, अखिल भारतीय विश्वकर्मा संगठन का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं तो चित्तौड़गढ़ से वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। हाँ जी, हाँ जी। शुभ नाम हेलो, आपका? मांगेलाल सुथार। मांगेलाल सुथार, आवाज आ रही है मांगेलाल आपको? जी, अच्छा, हाँ हाँ, मांगेलाल जी, ठीक है। चित्तौड़ से वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, अभी 15-20 दिन हुए बना हूँ, वेरी गुड, और वेरी गुड। कार्यकारिणी का विस्तार चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। चित्तौड़गढ़ में भी हमारे भाई लोग जुड़ने शुरू हुए हैं। हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी। और कोशिश तो करके आज, कार्यकारिणी एक बार संपूर्ण कर रहे हैं। हाँ जी, तो आज जो हमने बातें जैसा, की, आपको कितनी समझ में आई? हाँ जी, ये तो सर अभी तो मैं तो 10 मिनट हुआ जुड़ा हूँ। अच्छा, अच्छा, वेबसाइट ठीक पूरा है। नहीं देख पाए। हाँ, और मैंने ठीक आपकी है। लिंक वगैरह, एक बार मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लिंक पूरे ग्रुप में डाल दो, हाँ हाँ, तो वो देख के। आपसे विशेष निवेदन यही होगा, आप सभी लोग जी वरिष्ठ सर। हैं, सभी लोग जिम्मेदार नागरिक हैं, और अपने प्रतिष्ठित लोग हैं समाज के। आपसे विशेष आग्रह यही है कि समय का थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हम अभी शुरुआती दौर में जो भी बातें कर रहे हैं, हम सबके लिए नई बातें हैं, ठीक है? सही है। तो इसलिए थोड़ा समय का विशेष ध्यान में रखते हुए आप भी समय से जुड़े, औरों को भी समय से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ठीक है? तो फिर जो हम इस आदान प्रदान के अंदर जितना हम
दे सकते हैं, ले सकते हैं, वो चीज हम अभी हाथों हाथ करेंगे। बाकी तो फिर आप सहूलियत के हिसाब से कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये समय तो हमने निकाला ही है ना, तो इस समय का हम सदुपयोग करना चाहते हैं पूर्ण रूप से। सही है, सही है, सही बात है। ठीक है, और कालूराम जी ठीक है वहां पे? ओके, हाँ सर। वेरी गुड। जय श्री विश्वकर्मा जी। जय श्री विश्वकर्मा। नेक्स्ट। प्रवीण जी, प्रवीण जी खोलें, अनम्यूट करें। एडवोकेट प्रवीण जी। सर प्रणाम, जय विश्वकर्मा जी। हाँ, जय श्री विश्वकर्मा। कैसे हो प्रवीण जी? मैं बढ़िया हूँ सर। आज ही यानी कल ही मुझे पता चला, एक लिंक भेजा गया था। हाँ हाँ। और इस बारे में हालांकि आपसे काफी कुछ सीखा है मैंने, और इस वेब पेज जो आपने बताया उसमें भी मैं जाऊंगा और देखूंगा। और हालांकि सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा कि कम से कम हमारा समाज अब जागृत हो रहा है, और एक सूत्र में बनने की और एक सूत्र में मिलकर के काम करने की आज की तारीख में बहुत आवश्यकता है सर। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ साहब कि हमारी राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी बिल्कुल न्यून है। इसके अलावा हम लोग आपस में चूंकि कम्युनिकेशन हमारा बराबर होता नहीं है, इस कारण जो ज्ञान है, जो हमारे आइडियाज है, वो भी हम अपने स्वजाति बंधुओं तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है सर आज की तारीख में, चूंकि संचार और ये सोशल मीडिया का जो जमाना है, जिससे हर किसी तक पहुंच बनाना बहुत संभव है और आसान भी है। तो अच्छा लगा सर आपसे मिलके। पहली बार मुझे आज गेट टुगेदर इस सोशल मीडिया से हो रहा हूँ, और मेरे लिए जो भी आदेश होगा, जो भी मैं अपने तन मन धन से अगर सहयोग कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूंगा। प्रवीण जी, हम चाहते हैं ये इस प्रकार से जो सभाओं का आयोजन लोकल लेवल पे बेशक बार बार हो, मगर हम सब मतलब हम राष्ट्रीय स्तर पे जो हैं और प्रदेश के स्तर पे जो हैं, संभाग के स्तर में जो हैं, किसी भी स्तर, मतलब पूरा प्रदेश, पूरा राजस्थान हमारे साथ, हम सब मिलके महीने में एक बार इस माध्यम से जरूर जुड़ें और अपनी बातों का आदान प्रदान जरूर करें। ये जो भी 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक चीजें फिर पूरी स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती हैं। पारदर्शिता जिसे हम कह रहे हैं वो चीज नहीं आ पाती। तो उस पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है कि महीने में कम से कम हम एक बार इस माध्यम से जरूर मिलें। साक्षात जब मिलेंगे तब मिलेंगे, वो साल में एक बार होगा या 2 बार होगा, अगर इस माध्यम से हम आसानी से मिल सकते हैं तो हमारा ये प्रयास है कि हम इस महीने में एक बार जरूर मिलें। इसलिए ये समय हमने निश्चित किया हुआ है। ये जो रविवार है, दूसरा रविवार सुबह 11 बजे, हमने ये फिक्स किया हुआ है कि राजस्थान के लिए ये समय हमें जरूर देना। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाँ जी शर्मा जी। जय विश्वकर्मा जी। नहीं, जय श्री विश्वकर्मा। कैसे हो? लाल शंकर सुथार बोल रहा हूँ, जिला अध्यक्ष डूंगरपुर, राजस्थान। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे हो? अपने डूंगरपुर जिले में सभी कार्यकारिणी भी गठित हो गई है, प्रदेश की भी हो गई है, और बहुत ही अच्छा चल रहा है और सभी मन से काम कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो आज हमने जो बातें की वो आपको समझ में आई? हाँ, समझ में आई। थोड़ा मैं लेट जुड़ा सर हूँ। अच्छा, तो बस वही आपसे भी वही आपसे भी वही आग्रह, समय का थोड़ा सा ख्याल रखें ताकि जानकारी पूरी प्राप्त। हाँ ठीक है, आगे से ध्यान रखें, कोई बात। हाँ सर, एक निवेदन था। बोलिए। कि अभी आज ही अपने डूंगरपुर जिले में कोविड-19 के हिसाब से अभी 2, 4, 6 जने की मौत हो गई। तो अभी यहाँ जिला स्तर से और प्रदेश स्तर से उन्होंने इसमें मांग की है कि अपने प्रदेश स्तर से और राष्ट्रीय स्तर से कोई लाभ मिल रहा है, तो मैंने भी आज साइन अनुशंसा करके मैंने भी दिया है और आगे आपको फॉरवर्ड करके आपके पास भेजेंगे सर। ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ जी।
इस प्रकार की जो भी सहायता आप दे रहे हैं, हाँ जी, मेरी बात ध्यान से सुनना, हाँ जी, ये सहायता आप जब सचमुच जरूरत है आप कभी भी दे सकते हैं, एक बार नहीं कई हाँ जी, बार दे सकते हैं, मगर ऐसे खास तौर से इस प्रकार के परिवारों को सरकार भी एक नियंत्रित रूप से और लगातार रूप से कुछ सहायता एक्सटेंड कर रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये वाली सेवाएं आप ऐसे परिवारों तक जरूर पहुंचाएं। सरकार जब अनुदान दे रही है तो उन परिवारों तक पहुंचाना हमारा फर्ज बन जाता है। कोई बिल्कुल बीच में ऐसी मजबूरी आ जाती है कि वो पूरी नहीं पड़ रही है, तब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम और धनराशि इकट्ठी करके उनकी मदद करें। हाँ बिल्कुल साहब, देना ही नहीं उसी को ही हम ले रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले आज भी मुख्यमंत्री गहलोत जी का वहां पर पेपर में पूरा वो आया हुआ है कि ऐसे परिवारों के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट आपको। मुख्यमंत्री पालनहार योजना करके है सब लॉन्च, आज ही कोई आज आया है सब। ये दिख रहा होगा, देखो आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। ये सारे कार्य आप इमीडिएट कर सकते हैं। अनाथ बच्चों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए ये सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है, तो हमारा रोल है कि सरकार की ये सहायता हम ऐसे परिवारों तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है। हम लोग आर्थिक मदद ज्यादा देर तक नहीं कर सकते, 1 2 3 बार तो हो सकती है, मगर ये सरकारी सुविधा उनको पूरे समय तक मिल सकती है, तो हमें इसका प्रोविजन जरूर करना चाहिए। कहीं अकस्मात कोई इमरजेंसी हो जाती है तो और ये चीज पूरी नहीं पड़ती है, तब हमारा रोल है कि हम वहाँ पे कदम बढ़ा के उनकी वो तो सरकार की ओर से भी है, सब अपने अखिल भारतीय ईश्वर महासंगठन की ओर से भी थोड़ा इनको सहयोग मिले तो ठीक रहेगा। हाँ नहीं, वो ठीक है। अरे खाई लेन तो दिमाग माथू सड़ी जाको तू कहीं नहीं घंटों भी लागे। हाँ जी, नहीं हो भंवरलाल जी, भंवरलाल जी आवाज खोलें। हाँ जी, जय विश्वकर्मा जी की सर। जय श्री विश्वकर्मा, कैसे हो? बस ठीक है सर, मैं तो हर बार जुड़ता रहता हूँ, आपसे चर्चा हो रही है। हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ नहीं, होना चाहिए। पहले तो हम आपस में एक दूसरे को जाने, व्यवस्था को जाने, समाज की सेवा करें, अपने परिवारों की सेवा करें, बच्चों के काम आए, बच्चों के लिए कुछ कर पाए। बहुत ही हमें बहुत ही गर्व है कि हम विश्वकर्मा समाज में और इस तरह से हम जुड़ रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है सर। हाँ, बेटे को बुलाओ सामने। बेटा देखो पीछे खड़ा हुआ है, बेटा है पोता है? हाँ बेटे आओ, सामने आओ, चुप क्यों रहे हो? फोन आ गया कोई बीच में। आपके पीछे खड़ा हुआ है, देखो बच्चा। हाँ बच्चा, वो फोन आ गया था। अच्छा, हाँ मैं उसको बुलाऊं, उसे भी, इन बच्चों को भी साथ में रखना है। बिल्कुल 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 बेटा, लेके इधर हमारे सारे अभ्यास प्रयास जो इन बच्चों के लिए। प्रणाम करे, दिल्ली से प्रणाम कर। प्रणाम बेटा, कैसे? अच्छा, वेरी गुड। क्या है आपका नाम? लक्ष्य सर। लक्ष्य सुतार, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत मेहनत करो बेटा, बहुत अच्छा काम करो, ठीक है? पापा का दादा का नाम रोशन करो, वेरी गुड। नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। आजकल से लड़कों से लड़कियां बहुत टैलेंट हो गई है। अरे हमको तो बच्चों को सुविधाएं देनी है। सुविधा दे रहे हैं, पूरी सुविधा दे रहे हैं। और हमारे तो आप देखिए, आप लड़के 40% लड़के 80% से ज्यादा टैलेंट हो गई हमारे। हाँ, ये निश्चित बात है, बच्चियां ज्यादा पढ़ रही हैं आज की तारीख। मेरी पोती है जो 10th में सब 84% से हुई है। हाँ, वेरी गुड।
हाँ जी, ये भी 89%, 95 आया 6 में। अच्छा, कौन सी क्लास में? अभी 7th में जा रहा है, ये प्रमोट कर रहे हैं क्या? लक्ष्य कौन प्रमोट सी कर रहे हैं क्लास सर, में? 7th में जा रहा है, 7th में जा रहा है। अच्छा, ठीक है, जी, वेरी गुड, जी, ठीक है। और मैं तो रिटायर्ड हूँ यहाँ राजस्थान सरकार से। हाँ, अच्छा, तो आज हमने जो बातें की हैं, आप वेबसाइट खोल पाए? बिल्कुल। अच्छा, वेबसाइट भी मैंने नोट कर ली है। हाँ, वेबसाइट खोलें, वेबसाइट का अध्ययन करें। वेरी गुड बेटा, बहुत खूब, शाबाश। वेबसाइट खोलें, वेबसाइट का अध्ययन करें, इस पे सारे निर्देश दिए हुए हैं, समझें और फिर आगे समझाएं अपने साथियों को, और सबकी मदद करें, सबकी हेल्प करें कि किस प्रकार से हमें इस पूरे कार्य प्रणाली का पालन करना है। बिल्कुल। हमारा जो वो एरिया है, एरिया चोकला बोलते हैं हमारे इधर। हाँ जी, एरिया को, तो उस चोकले में मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ कई वर्षों तक। हाँ, नहीं, वो सब अच्छी बात है, आपके तजुर्बे काम आएंगे इधर। जी, हाँ, बिल्कुल, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ। और सारे प्यार जी ने जब शुरू किया था, प्यार चंद जी के साथ मैं शुरू से जुड़ गया हूँ। विमला जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, हाँ जी, बोलें। लाल शंकर जी, बोलना चाह रहे हो कुछ? आवाज खोले पहले देवीलाल तो। जी हमारे बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष है, उनको जय विश्वकर्मा जी की बोल रहा था। अच्छा, जय विश्वकर्मा जी। हाँ, वेरी गुड, जय विश्वकर्मा जी की। और ये नवनीत शर्मा, राइट, नाम लिखा हुआ? सर वो बांसवाड़ा जिले से ही हैं, कानूनी सलाहकार हैं, अपने जिला बांसवाड़ा से कार्यकारिणी से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। हाँ, वेरी गुड। तो क्या नाम बताएं इनका? नवनीत जी शर्मा। नवनीत जी, आवाज खोलें और कुछ बोलें, आप अपना वक्तव्य दें। नमस्कार साहब। नमस्कार भाई। मैं साहब यहाँ पहला जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। आप सुतार समाज के बांसवाड़ा की सेवा करने का अवसर मिला है, और जांगीर समाज का ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं सोचता हूँ समाज की तरक्की बिल्कुल निश्चित है, और हमारा भी कोई योगदान होगा, हम तत्पर है देने के लिए। आज मैं पहली बार जूम मीटिंग में जुड़ा हूँ, थोड़ी तबीयत भी खराब है, इस कारण से लेटा हुआ हूँ। हाँ, नहीं, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, आप आसान फील करें, साथ रहें बस। थैंक यू सर। और जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, तगड़े हो जाएं, ताकि योगदान मिल सके। ना बिल्कुल साहब, 15 रोज में ठीक ठाक। ठीक। हेलो, हाँ जी, डॉक्टर साहब, जय विश्वकर्मा जी नहीं? हेलो, नाम बोलिए, ऐसे पता नहीं चलता है। रमेश जी सूत्रधार, सूरजगांव सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर। रमेश जी, आवाज खोले। मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ गई। लाल शंकर जी बोले रमेश जी को। हाँ रमेश जी, आप दो, आपका वक्तव्य दो। आप सभी मेरे साथियों को, वरिष्ठों को जय विश्वकर्मा जी की। जय श्री विश्वकर्मा। मैं अपना परिचय दूं आपको, बहुत सारे लोग मेरे से अपरिचित होंगे। मैं रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हाई प्रोजेक्ट बांसवाड़ा से हुआ हूं, और 2012 से लगा के 2018 तक बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के हमारा समाज है गुजराती मेवाड़ा समाज का अध्यक्ष रहा हूं। मेरे इस 15 साल से सक्रिय किसी पद पे रहते हुए मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन हम मेवाड़ा लगाते हैं। मेवाड़ से हम गुजरात से यहाँ आए। हम एक जिले में 4 तरह के सुथार रहते हैं: पगड़िया,
गुजराती, मेवाड़ा और वागड़िया। अब चारों का हमारा आपस में समन्वय नहीं था, कोई सामंजस्य नहीं था, आपस में किसी प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे नहीं होते थे। और उसकी कुंठा हमेशा मेरे 15 साल में हमेशा रहती थी। मेरे गुजरात यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, हमारा इनका कोई संपर्क। मेवाड़ हमारा उदयपुर हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, हमारा इनसे कोई संपर्क। पहली बार आप लोगों के मैं हार्दिक आभार और बहुत खुशी करता हूँ। हम एक वृहद स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे हम एक से जुड़ने का मौका मिला। आज जैन समाज है, भारत के किसी भी जैन कॉलेज में बच्चा पढ़ सकता है, जैन समाज के हॉस्टल में जाके रह सकता है, जैन समाज के धर्मशाला में रह सकता है। हमारा बच्चा अहमदाबाद नहीं पढ़ सकता, उदयपुर नहीं पढ़ सकता, तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत है। मुझे एक माध्यम मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात करने का। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी मुझे आप सभी लोगों के द्वारा समाज के राज्य स्तर पे संगठन मंत्री का पदभार दिया है, मुझे सेवा करने का मौका मिला है। मैं आप सबका उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बढ़िया। इफ आई आस्क माई सेल्फ that what is your achievement beside your success, though I was very successful in my professional life, I want to say one thing, a carpenter or any Vishwakarma son is very successful in engineering profession because it is in her his blood. और मैं बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन आज मुझे अपने लोगों का सेवा करने का मौका मुझे अपने का मिला है। मैं आपका सर्दी का आभार करता हूं। मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी, अपने लिए तो सब जीते हैं, मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए। मैं आज काम करने का मौका मिला और डूंगपुर बांसवाड़ा कार्य मेरे को दोनों को जोड़ने का मेरे को आदेश मिला है कि यहाँ पे अभी आप काम करें। अभी मैंने देवीलाल जी से संपर्क किया, उनके महामंत्री जी से संपर्क किया और कल की बात है। और हमारा एजेंडा था पहला जनगणना। जनगणना के लिए एक बकायदा बांसवाड़ा जिले का प्लेटफॉर्म, बकायदा उसका टेलीफोन डायरेक्टरी बन जाए, बच्चा किसका पढ़ रहा है, कौन सी शिक्षा तक पढ़ रहा है, पिता से संबंध क्या है, क्या व्यवसाय कर रहा है, और सब विवरण उसमें मिल जाएगा। हम फिलहाल हमें ये पता लगाना है कि बांसवाड़ा जिला में या डूंगरपुर जिले में कौन से सुथार किस समुदाय के और किस तरह से लोग रह रहे हैं। ये मोटे रूप से 15 दिन के अंदर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। और इसके बाद एक दोनों जिलों में एक बार मीटिंग हो जाएगी। कोरोना थोड़ा संक्रमित, तो कार्यकारिणी की मीटिंग हम करना चाहते हैं अपनी सावधानियां बरतते हुए। तो हम इस बारे में अभी कार्रवाई करके हम एक बार 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब भी कोई स्थिति सामान्य हो जाती है, हम एक दोनों जिलों स्तर पे, एक राज्य स्तर पे हम एक पहली बार मिलके कम से कम 500,000 लोग मिले और भोजन की व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था हम करना चाहते हैं। और जब तक आपस में समाज के प्रति व्यक्ति का दायित्व का बोध नहीं होगा, हम मतलब समाज में विकास नहीं कर। सबसे पहले आवश्यकता है, मैं समाज की शैक्षणिक तरक्की को तरक्की नहीं मानता, वहां की आर्थिक विकास को विकास नहीं मानता। उस समाज के लोग उस समाज के प्रति कितने समर्पित हैं, ये भाव जिसमें जाता है वो समाज सबसे ज्यादा विकसित होगा। ये मानता हूं, मेरी मान्यता है बिल्कुल। इसी कारण यही भाव हमें जागृत करना है। और वर्तमान में इस वर्तमान समाज के ढांचे से किसी परिवर्तन की उम्मीद करना निरर्थक है। मैं आपको मेरा अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, जब तक क्योंकि एक छोटा सा समुदाय जुड़ा हुआ, हम युवा पीढ़ी को और महिलाओं को अब आगे नहीं लाएंगे, एक सार्वजनिक कम से कम 50% लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तब कहीं हमारी आवाज हर आम आदमी तक पहुंच पाएगी। हम जमीनी स्तर पे काम करने के मैं विश्वास करता हूँ। सबसे पहली बात यह है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आपका मैं थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन यदि हमने पढ़ने वाले की किसी सहायता नहीं की, अभी किसी विधवा की हमने सहायता नहीं की, और कोई बीमार है तो समाज आड़ में नहीं आया, तो हमारे संगठन का कोई अर्थ नहीं।
हमारा पहले बात ये उद्देश्य है, पढ़ने वाले बहुत सारे प्रतिभाओं सम्मान में हम कार्यक्रम में जाते हैं। बहुत सारी प्रतिभाएं 50 प्रतिभाओं को और 70 प्रतिभाओं को हम सम्मानित करते हैं। ये प्रतिभाएं अपने स्तर पे अपनी उपलब्धि पे आधार पे हम सम्मानित करते हैं। समाज का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। हम ऐसी प्रतिभाएं बाद में जाके आगे स्तर पे 50 से हम सब सम्मानित करता हूँ तो 30 या 20 आगे बढ़ पाती हैं, बाकी बीच में रह जाती है। उन प्रतिभाओं को संरक्षण देना है, तलाश करनी है, तराश करनी है और उसको आगे प्रोत्साहन देना। ये काम यदि समाज करेगा तो निश्चित रूप से उसके मन में एक समाज के प्रति भाव अलग। बहुत समय ले लिया, मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मुझे बहुत पुनः खुशी है कि हम एक किसी राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़े संभाग से आप लोगों के कुशल हाथों पे नेतृत्व है तो हमें मतलब करने का कार्य करने का प्रोत्साहन मिला है, बहुत ऊर्जा मिली है। मैं 2 साल से किसी बिल्कुल कट चुका था, लेकिन वापस एक जुड़ा हूँ, नई ऊर्जा मिली है, नया रक्त संचार हुआ है, तो मैं आपका सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। रमेश जी भाई साहब, मेरा निवेदन है आपसे। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोले। रमेश जी भाई साहब आ रही है ना? हाँ जी। हाँ, तो अपने ये कह रहा हूँ कि डूंगरपुर जिले में और डूंगरपुर में प्रॉपर में 100 मकान जहांगीर सुतार के, उनका भी साथ में लेके नाम चलो। साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, डूंगरपुर प्रॉपर में 100 मकान है अपने जहांगीर सुतार के। डूंगरपुर जिले के हर सुधार कार्यक्रम का हमारे जोड़ना है। हमारा उद्देश्य किसी के प्रति के भी 100 मकान है अपने डूंगरपुर। जहांगीर हो या मारवाड़ा हो, गुजराती हो, विश्वकर्मा है तो वो जुड़ेगा। बस एक ही बात है, हमें किसी का ये सब भूल जाना है। हमें कोई विश्वकर्मा मेवाड़ा है कोई लेने देना, हमारा विश्वकर्मा पुत्र है। हमारा जानकारी दे दो, आपको जानकारी दे दो ये करके कहा, ठीक है सर? मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। जनगणना जो है एक महाअभियान है। इसमें हर परिवार का हर सदस्य, बड़ा छोटा महिला पुरुष, हर सदस्य की इसके अंदर एंट्री होगी। हर एक का इसके अंदर विवरण लिया जाएगा और फिर उसकी व्यवस्था उसके हिसाब से की जाएगी। ये बार बार करने वाली एक्सरसाइज नहीं है, इसको एक बार करना है और फिर विस्तृत रूप से करना है। जब कोरोना खत्म हो जाएगा, हमारी सभाएं शुरू हो जाएंगी। उस सभाओं के अंदर पहले जनगणना का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसका मैं आपको विस्तार से वो चीजें समझाऊंगा। फिर छोटे छोटे हम लोकल कैंप लगाएंगे, जनगणना कैंप लगाएंगे, जिसके अंदर ऐसे सारे परिवारों को हम इनवाइट करेंगे और वो अपने सभी सदस्यों का वहां पे नाम दर्ज कराएंगे। कोई बाई चांस रह जाता है, किसी वजह से नहीं आ पाता है, तो जो लोकल वहां पे इकाइयां हमारी काम कर रही होंगी, फिर उनके माध्यम से हम उनकी डिटेल्स कलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि ये सारा का सारा डाटा कंप्यूटर में दर्ज होना है और कंप्यूटर के माध्यम से फिर आप तक वापस उपलब्ध होना है। ये सारे काम हमें उस तरीके से कर दें ताकि ये बार बार न करना पड़े, एक बार में ये काम पूरा हो जाए। ठीक है? तो जनगणना एक बहुत बड़ा अभियान है, इसको एक हिसाब किताब तरीके से करना। बार बार हाँ जी बोलिए। बार बार मेरे सूत्रधार जी तो अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं, उनका नाम ही सूत्रधार है। सही कह रहे हो। तो हाँ। जो अपने नाम को सार्थक करे उसके बहुत बहुत आभार। पूरी संस्था उसका आभारी है। हाँ जी हाँ जी। आज सुबह ही एक और रमेश कुमार सुथार जी हैं, ये अपने भीमताल से हैं, बांसवाड़ा के पास कोई भीमताल जगह है, वहां से। आज सुबह उनके साथ एक जूम मीटिंग करने का तो मौका मिला और उस जूम मीटिंग में हमारे भरत सुतार भाई हैं, गुजरात के बाबूलाल सुथार जी हैं, उधर ये भी राजस्थान में, राजस्थान कह रहा हूँ, गुजरात में ही है, और 2 सज्जन और थे, ये अपने यूपी से जुड़े हुए थे। इनसे विस्तार में बात हुई है, पूरी व्यवस्था इनको समझाई गई है और काफी इन्होंने सराहना की है। एक अशोक जांगीड़ जी हैं एडवोकेट अपने दिल्ली से, वो भी इस मीटिंग में जुड़े थे। उन्होंने काफी सराहा है इन सारे प्रयासों को कि इतने व्यवस्थित ढंग से करने की सचमुच आवश्यकता है। और ये जान के मुझको दिली खुशी हुई है कि हम एक सही राह पे जा रहे हैं
क्योंकि बाकी लोग जब इसको सराह रहे हैं तो फिर लगता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं। तो हमें इसको और मजबूती से करना है, मजबूती से आगे लेके जाना है, सबके साथ साथ चल के जाना है और सबके योगदान के साथ जाना है। इस प्रकार से हमें ये सब कार्यों को संपन्न करने की आवश्यकता है। कुलदीप जी ऑडियो खोलें, अवेलेबल है तो। जी सर। भाई अपना वक्तव्य दो, अपना ओपिनियन दो। जी सर। सर वो आप विजिट करवाई है। हाँ हाँ। हेलो। हाँ जी कुलदीप जी बोले। जो वेबसाइट आपने विजिट करवाई। हाँ हाँ। सबसे पहले तो मैं जितने भी गणमान्य लोग उपस्थित हैं मीटिंग में उन सब का आभार व्यक्त करूंगा। और मैं कुलदीप जांगिड़ वैसे झुंझुनू जिला अध्यक्ष हूँ और सीकर में मैं अभी ऑन जॉब हूँ। प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन सिस्टम में मैं काम करता हूँ। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट और उसमें फिजिक्स की फैकल्टी हूँ मैं एज ए। और उसी का एक स्कूल है सेंट जॉन्स सीबीएसई स्कूल, उसका एकेडमिक डायरेक्टर की पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ सर। तो अभी पहले तो मैं जो अपने अय्यन साहब हैं जो अभी बता रहे थे कुछ बात, जो रिटायर्ड अय्यन साहब जो अभी कुछ बोल रहे थे। रमेश। ठीक है, तो मैं उनसे हाँ रमेश जी सूत्रधार जी। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी एसटी बेल्ट का कोई भी अगर स्टूडेंट है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट का अगर कोई भी स्टूडेंट जो अपने समाज का है, अगर उसको सीकर में या फिर किसी मेडिकल या आईआईटी वगैरह की कोई कोचिंग्स वगैरह की अगर उसको जरूरत है या फिर किसी अच्छे स्कूल में वो स्टडी करना चाहता है, क्योंकि आज के दिन राजस्थान में सीकर और कोटा एजुकेशनल सिटी बन चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं उन लोगों की मदद करने की हूँ। डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज ये है कि हाँ थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट, वेलकम। मैं ये बताना चाहूंगा सर, जो वेबसाइट बनाई गई है वो काबिले तारीफ है सर, क्योंकि मैं भी एमटेक हूँ सर। मैं मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर से एमटेक हूँ, तो वो वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई गई है। मैं पूरा तो नहीं देख पाया था उसमें, लेकिन जब मैं सिस्टम पे बैठूंगा तो उसका विजिट करूंगा पूरी वेबसाइट का अच्छे से। और बहुत अच्छा मतलब काबिले तारीफ काम किया हुआ है उस वेबसाइट में। बहुत अच्छा लगा उसका काम जो भी आपने बनाया है। और सोशल नेटवर्किंग आज के दिन सबसे बड़ा एक मीडियम बन गया है लोगों को आपस में जोड़ने का। तो हमें पता है कि हम लोग नॉर्मली बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं पूरे दिन में, सुबह से शाम तक मान लीजिए कि 12 घंटे में कम से कम 2 घंटे तो हम फालतू में व्हाट्सएप के ऊपर या अदर एक्टिविटीज के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मैं वैसे 35 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं ज्यादा ओपिनियन हूँ, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि वो जो टाइम है वो टाइम अपनी वेब के ऊपर अगर वैसे लगता है कि उसका काफी बेनिफिट मिलेगा। तो में जो काफी फेसबुक अकाउंट्स बने हुए और उन सब के भी फेसबुक अकाउंट जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो अपनी अपनी फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप पे अपने वेबसाइट लिंक को बूस्ट करें और उसे ज्यादा से ज्यादा मतलब फैलाने की कोशिश करें। मतलब हर एक कैंडिडेट के पास में, चाहे वो अपने जांगीर समाज से बिलोंग करता हो या अदर किसी समाज से बिलोंग करता हो, उन तक वो चीज पहुंचनी चाहिए कि ऐसा भी कोई सिस्टम जो है वो हमारे कंट्री में चल रहा है। तो उससे भी हमें काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सर मेरा मानना है कि आइडेंटिटी जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। और आइडेंटिटी तब पता चलती है जब लोगों के सामने वो चीज पहुंचती है। तो समाज के लोगों के सामने तो पहुंचानी है, अदर जो लोग हैं उनके सामने भी हमारी जो बात है, हमारा जो सिस्टम है वो उनके सामने भी पहुंचे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। उससे हमें काफी ज्यादा मतलब हेल्प मिल सकती है फ्यूचर में।
बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा सर। कुलदीप जी, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो यूट्यूब चैनल के ऊपर जो मेरी वीडियोस आवाज रखे आ हैं, रही है? एक मिनट लाल शंकर जी, यूट्यूब चैनल पे जो CQI के वीडियोस हैं, ट्रेनिंग वीडियोस हैं, उन्हें अपना एक एक करके आप उनको देखें। तो उनमें काफी चीजें इस प्रकार से समझाने की कोशिश की है कि हम इसको कैसे धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके कैसे बहुत सारा कर सकते हैं। तो ये वहां समझाने की कोशिश की है। तो आप देखें, वहां से जो वीडियो आपको अच्छी लगी उसका वहां से लिंक उठाएं, मीडिया में उसको प्रेषित करें और लोगों को भी देखना है। जी सर। इस प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं कि जो अच्छी बात हमें लग रही है वो बाकियों को भी लगे और बाकी भी उसी प्रकार से योगदान दें, तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने एक लिंक दिया उनको, लिंक के माध्यम से उन्होंने बाकी सारी चीजें देख ली। तो ये थोड़े थोड़े एफर्ट से हमें बहुत सारे रिजल्ट्स मिल सकते हैं यदि हमारी सोच उस तरफ जाए। जी सर। और दूसरी बात ये आप सबको बताना चाहूंगा, सबके लिए, कि मैं भी शिक्षा क्षेत्र में ही हूँ, मैं भी टीचर हूँ और पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरे जो खास विषय हैं वो है फिजिक्स और मैथ। 11th और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। और पिछले साल तो लगभग खाली सा रहा कोरोना के चक्कर में। अब जूम क्लासेस के थ्रू मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी बहुत नॉमिनल सा हमने रखा हुआ है। यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा देखा था मैंने सर, वो 100 रुपीज वाला देखा था मैंने। तो नॉर्मल जो है हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो हम 1,500 रुपये पर मंथ चार्ज करते हैं। हफ्ते में 3 क्लास लेते हैं, उसकी सब्जेक्ट की घंटे की क्लास होती है। और जो अपने समाज के बच्चे हैं उनके लिए 1,000 रुपये है, 500 रुपये की उनको खास छूट है। और इसके अलावा जो बच्चे समाज के निराश्रित हो गए हैं, माता पिता जिन्होंने खो दिए हैं इस कोरोना काल के अंदर, या किसी भी वजह से एक जरूरतमंद परिवार है जिसको कि इस प्रकार से सहायता की जरूरत है, खास तौर से जो सेवाएं मैं दे रहा हूँ उसमें से हमने सिर्फ मात्र 100 रुपये में ऐसे बच्चों को महीने की फीस के अंदर हमने पढ़ाने के लिए एग्री किया है। तो हम ऐसे बच्चों को 100 रुपये महीने का चार्ज करते हुए हम उनको पढ़ाना चाहेंगे। 100 रुपये भी इसलिए रखा है कि बच्चे को महसूस हो कि मैं कुछ पे करके पढ़ रहा हूँ, उसका स्वाभिमान भी बना रहे और एक बंधन हमारा आपस में बना रहे। क्योंकि फ्री में जो सेवा दी जाती है उसकी ज्यादा वैल्यू होती नहीं है, बच्चे कभी भी टूट के चले जाते। तो सिर्फ उस मात्र के लिए रखा हुआ। मोरोवर, इसके अलावा यदि कोई भी समाज का ऐसा परिवार है जो बहुत गरीबी हालत से गुजर रहे हैं, मगर उस परिवार के बच्चे बहुत सक्षम है, पढ़ने लायक हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, और सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से उनकी पढ़ाई टूट रही है या छूट रही है, तो भाई ये मेरा दिल का दर्द है। मैं सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसा कोई परिवार अगर आपको लगता है कि जिसको आर्थिक मदद की जरूरत है, तो हम चाहते हैं ऐसे बच्चों को जो समाज के भामाशाह लोग हैं या तो वो गोद लें, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएं, और किसी तरीके से नहीं बनता है तो हमें जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम किसी प्रकार से इस प्रकार की व्यवस्था करें कि बच्चे की पढ़ाई ना रुके। हमारे समाज का हर बच्चा 12वीं तक जरूर पढ़ना चाहिए, कुछ भी हो। हर बच्चा बच्ची सारे 12वीं तक जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो होनहार बच्चे हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं और आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनको फिर आगे उस हिसाब से मदद दी जा सकती है जैसी भी सुविधा उपलब्ध हो। ये तो हमें जरूर करना है कि स्कूलिंग हर बच्चे की पूरी होनी चाहिए। अभी हमारा लक्ष्य इतना है, इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। तो ये जो भी जनगणना हम करेंगे, डाटा करेंगे, उससे ज्यादा थोड़ी मददगार हो जाएगी। अभी आपके तुरंत ध्यान में कोई ऐसा परिवार आता है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। हमारा जो ब्रॉड विजन है वो ये है कि पूरे समाज में हर बच्चे को शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, समाज में सबको चिकित्सा मुफ्त होनी चाहिए। कितनी हो पाती है अब ये तो बात की बात है, हम चाहते ऐसा है कि ऐसा हो, ऐसा करना चाहते हैं। शिक्षा और चिकित्सा ये मूल रूप से मिलनी चाहिए। और कोई भाई कुछ कहना चाहता है? रमेश लालसी जी हैं आप? रमेश जी, रमेश जी, रमेश लालसी जी, हेलो लालसी जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है?
हाँ लाल शंकर जी आ रही है। हाँ जी, मेरा ये निवेदन था कि अपने नए जिला अध्यक्ष महिला जिला अध्यक्ष जुड़ी है अपने बांसवाड़ा से, गायत्री जी शर्मा से थोड़ा 2 वक्तव्य बुलाए। हाँ वो बहन जी दिख नहीं रही यहाँ पे। हाँ जी, वो छोड़ गई है, दिखाई नहीं दे रहे। दिख नहीं रही बहन जी। गायत्री जी शर्मा हमारे डूंगरपुर जिले की है। हाँ कल मेरी कल ही उनके बांसवाड़ा शादी करवाई है, तुमसे बुलवाया मेरा अनिल जी की बहन है। इस समय वो मीटिंग में नहीं है। नहीं कल मेरी हुई थी उनसे बात, अभी वो है नहीं। पहले जुड़ी थी फिर छोड़ गए। थोड़ी देर के लिए जुड़ी थी। रमेश जी। हाँ जी सर हाँ जी इजाजत। हाँ ठीक है, क्लोजिंग करेंगे। चलो सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। फिलहाल इजाजत चाहता हूँ। हाँ शांति पाठ करके क्लोज करो। उधम जी शांति पाठ कर दीजिए। हाँ जी शांति पाठ कर दीजिए। बस हो गया। एक मिनट। बोलिए जी, शांति पाठ बोलिए और फिर समापन करते हैं आज की मीटिंग का। हाँ जी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति जगम शांति शांति श्यामा शांति ओम शांति शांति शांति। जय भारत, जय श्री भारत, जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। सबको नमस्कार।